नीतीश पांडे के पास एक बार आपको कोर्ट लिए चलते हैं। कोर्ट में क्या हो रहा है ये नीतीश पांडे से एक बार अपडेट ले लेते हैं। नीतीश। राजेंद्र जी, वादी पक्ष के अधिवक्ता शिवम गौर जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और वो भी यहाँ पहुंचे, इनसे जानते हैं। शिवम जी, अब जो कहे कि कोर्ट कमिश्नर, वकील कमिश्नर, एडवोकेट कमिश्नर, अब 3, 2 क्या और क्या? देखिए, 2 एडवोकेट कमिश्नर रहेंगे और जो अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास था, जो हम स्पष्टीकरण मांग रहे थे न्यायालय से, आप स्पष्ट कर दिए। वैसे स्पष्ट था, 26/4 का आदेश अपने आप में स्पष्ट था कि तहखाने में जाया जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा बैरिकेटिंग टर्म यूज़ नहीं है। बैरिकेटिंग को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, तो आज न्यायालय ने कहा कि जो ताला आए परिसर के अंदर, जो ताला है, यदि अंजुमन इंतजामिया कमेटी उसको नहीं खोलती है तो प्रशासन उसको तोड़ करके एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई पूरी करेगा। इसके साथ साथ डिफेंडेंट नंबर 4 यानी कि अंजुमन इंतजामिया की अगर अनुपस्थिति भी होती है तो भी कमीशन की कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी और रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उनकी अनुपस्थिति भी किसी तरह से इसमें विराम नहीं लगा पाएगी। न्यायालय का आदेश बहुत स्पष्ट है। हमारी एक आर्गूमेंट को न्यायालय ने माना, क्योंकि आप जानते हैं वही आर्गूमेंट हम 3 दिन से इस न्यायालय के सामने रख रहे थे। इनकी बेसलेस आर्गूमेंट्स को न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया है। और शिवम जी, एक चीज़ जो मेरा खुद का कन्फ्यूजन है कि एडवोकेट कमिश्नर 2 और उसके साथ एक सहायक, ये क्या है? सहायक पहले भी थे, जो सहयोगी वो रख सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। हम उनके नाम जानना चाहेंगे। जो देखिए, सहयोगी जो रहेंगे वो एडवोकेट कमिश्नर अपने आप चुनेंगे, और जो संयुक्त नियुक्त किया गया है वो विवेक सिंह करके, विशाल सिंह करके उनका नाम है, वो आदेश में स्पष्ट हो जाएगा। वो एडवोकेट कमिश्नर के नाम से हमारे नाम पे जारी निकलेगी, रेट परवाना जारी होगा, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो यानी दो एडवोकेट कमिश्नर हैं, और अगर सहायक है तो एक सहायक मान। सहायक पिछली बार भी 2 सहायक रहे थे मौके पे। सहायक को लेकर सवाल नहीं है। सहायक अब भी ये एडवोकेट कमिश्नर की मर्जी है, वो अपने साथ में कितने को सहायक के तौर पर ले जा सकता है। राजेंद्र जी, खबर अपडेट कर दूं, जो शिवम कुमार गौड़ हैं, इनके अनुसार 2 एडवोकेट कमिश्नर हैं। और इसके साथ ही आज के जो दिन का माहौल हम जानना चाहेंगे। आप ऊपर गए, क्या क्या हुआ आज? देखिए, न्यायालय ने जो समय दिया था 12 बजे के लिए रखा गया था आदेश के लिए, हम 12 बजे सटीक कोर्ट में पहुंच चुके थे, लेकिन जो समय लग रहा था वो समय ये नहीं निर्धारित नहीं था कितना समय लगेगा, कितना समय हम डाइस पर बने रहे, पोडियम पर बने रहे, और 2:15 बजे ये फैसला आया। इसमें स्पष्ट जो स्पष्टीकरण था न्यायालय ने उसको क्लियर कर दिया। हम न्यायालय के ये न्यायालय का जो सराहनीय फैसला आया, इसकी हम वो करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट से चल के यहाँ आए और लगातार हम भी आपसे मिलते रहे, बातचीत करते रहे, तो जो उत्सुकता थी अब थोड़ी बहुत शांत होती नजर आ रही है। देखिए, 3 दिन की आर्गूमेंट जब हमने कोर्ट के सामने की, 2-2 घंटे तक हम कोर्ट के सामने आर्ग्यू करते रहे। इस बीच बेसलेस आर्गूमेंट्स को रेज किया गया डिफेंडेंट नंबर 4 के द्वारा। मैं सुबह भी इस बारे में आपको बता रहा था कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को ट्रायल कोर्ट में चैलेंज करने का प्रयास डिफेंडेंट नंबर 4 कर रहा है, टाइम को किल करने के लिए। उनकी एप्लीकेशन एडवोकेट कमिश्नर को चेंज करने के लिए थी, लेकिन उनकी आर्गूमेंट्स जो हैं वो टर्न हो गई कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मेंटेनेबल नहीं है, जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है वो मेंटेनेबल नहीं है। तो इस सब चीज़ को मैंने कोर्ट के सामने रखा, कोर्ट को मैंने अवगत कराया कि ये आर्गूमेंट सफिशिएंट है। इस स्टेज पर किसी भी ऑब्जेक्शन को एंटरटेन करने के लिए ना मैं बाउंड हूँ, ना ये कोर्ट बाउंड है। मुस्लिम पक्ष से हमने बात की, जो प्रतिवादी पक्ष है उनसे हमने बातचीत की, तो उनका ये कहना था कि बिना हमें जानकारी में दिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी कोर्ट ने। क्या ऐसा संभव है क्या कि उनको जानकारी भी चाहिए, उनको जानकारी देना ज़रूरी है, ऐसा क्या है? देखिए, ऐसा है, 18 अगस्त के जो आदेश थे वहाँ से उन्होंने ये सब स्ट्रेटजी स्टार्ट की थी। कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, ऐसा कागज़ नहीं मिला हमें, वो प्रति नहीं मिली, ये इन्होंने कहते रहे हैं। लेकिन आप ये समझ सकते हैं, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन को अपील किया, किसी ऑर्डर को अपील किया है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट गलत नहीं कर सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस न्यायालय के 18 अगस्त, 5 अप्रैल और 8 अप्रैल के जो आदेश हैं, जिनके लिए हमने आर्गूमेंट की कोर्ट के सामने, उनको वहाँ पे हमें बिना सुने न्यायालय ने इनके पक्ष को सुनते ही उसमें डिसमिस कर दिया इनके केस को। इनकी जो प्ली इन्होंने हाई कोर्ट के सामने ली उसको डिसमिस कर दिया। ना उस कोर्ट ने माना, ना इस कोर्ट ने माना। जो बोगस प्लीज जो ये ली जा रही है बार बार, हम नहीं थे, वहाँ नहीं थे, ये फाइल की बात है, ये फाइल का टेक्निकल मैटर है। टेक्निकल इशू को कोर्ट ने बड़ी बखूबी से डील किया है। माना है कि जो अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास डिफेंडेंट नंबर 4 कर रहा है, ये इनका संदेह उत्पन्न करने का प्रयास है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन करने का प्रयास किया जा रहा है उस एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट को लेकर के, अन्यथा कुछ नहीं है। सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि अब कब तक सर्वे की शुरुआत कब तक होने की उम्मीद? हम ये नहीं कह रहे कि आप डिसाइड ये करेंगे, लेकिन उम्मीद कब तक की जाए? देखिए, मेरी संभावना ये है कि 13 मई से ये शुरुआत होगी। 13 मई से, और 17 मई के पहले रिपोर्ट। यदि जिस तरह से आदेश हुए उनका अनुपालन होता है, प्रशासन दुरुस्ती दिखाता है, तो संभवतः 17 मई को रिपोर्ट न्यायालय के सामने। कोई आशंका है क्या कि प्रशासन दुरुस्ती नहीं दिखा सकता? देखिए, न्यायालय ने बिल्कुल वो कर दिया है, और सरकार ने भी पक्ष ये रखा था, आप स्पष्टीकरण यदि दे देते हैं तो हम पूरी दुरुस्ती के साथ इसका अनुपालन कराएंगे, कोई वो नहीं रह जाता है। बहुत अच्छा आदेश है। तो आप देखिए, हमारे साथ वादी पक्ष के अधिवक्ता, और इन्होंने जो चीज़ें आज के आदेश में थी उनको स्पष्ट रखा राजेंद्र जी। और एक खबर जो अपडेट मैं फिर से कर देता हूं,
2 कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति है, 2 कोर्ट कमिश्नर अब इस सर्वे को कराएंगे। राजेंद्र जी, ये फिर से शिवम गौड़ साहब की जो बात है ये वाकई इस मामले को थोड़ा सा और रोचक बना रही है कि 2 कोर्ट कमिश्नर हैं और वो चाहे तो एक सहायक कमिश्नर रखें, चाहे तो और रखें, या उनकी मर्जी पर है। लेकिन अजय मिश्रा हैं और उनके साथ विशाल सिंह हैं, ये गौड़ साहब ने स्पष्ट किया है। और आपने ये भी बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर आकर जो है आर्ग्यू कर रहे थे और लगातार उनकी बात भी हम सुन ही रहे थे। नीतीश, बहुत साफ आदेश है, बहुत साफ आदेश है। इसको आदेश को हम और ज़्यादा स्पष्ट रखेंगे अपने दर्शकों के सामने।